सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। तेरे बिगड़े बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना। सांवलिया सेठ की जय। मित्रों, अभी हमने बहुत सारी आपके लिए मुद्राओं वाली वीडियोस लेके आए हैं। आज भी मैं आपको एक ऐसी मुद्रा जिससे हम लक्ष्मी जी का दर्शन करें और श्री सूक्त का अगर इस मुद्रा को बना के पाठ करें तो लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सबसे पहली बात है मित्रों कि हमारे सनातन धर्म में जो लोग हैं वे सो रहे हैं, वे अपनी शक्ति को नहीं पहचान पा रहे हैं। इसलिए मैं अपने सभी सनातन भाइयों से कहता हूँ कि सचेत रहें और जागृत रहें। समाज में, दुनिया में क्या हो रहा है, अपने हिंदू धर्म और सनातन धर्म के साथ कहाँ क्या हो रहा है, इसमें जरूर भाग लें और समझें कि कहीं हमारे ही हिंदू भाइयों का कहीं अहित तो नहीं हो रहा है। तो हम ऐसे सामाजिक रूप से उनकी क्या सेवा कर सकें, उनको कैसे उठा सकें, उनको कैसे सपोर्ट कर सकें, इसका विशेष ध्यान रखें। और इसलिए मैं अपने सभी भाइयों से अनुरोध करता हूँ, मैं आचार्य मनोज त्रिवेदी आपका पहले अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सुखी रहें, संपन्न रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। मित्रों, खुश रहना बहुत जरूरी है, इसलिए खुश रहेंगे तभी सब कुछ संभव है। प्रसन्न रहें। तो मैं इसलिए ही अपने सभी भाइयों से कहता हूं कि आप इस चैनल से जुड़ें, क्योंकि हमारे इस चैनल, आपके इस चैनल से जुड़े रहने से एक बड़ा सा समूह है जो आपके साथ है। हो सकता है कि सम विषम परिस्थितियों में हम सब भाई मिलके कहीं किसी के काम आ सकें। तो इस चैनल से जरूर जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल से जोड़ने की कोशिश करें। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कोशिश नहीं, जोड़ना ही है। आज हमें अपने सनातन धर्म के हिंदू भाइयों को जगाना है, अपनी पुरानी जो संस्कृति है उसे आगे लेके आना है, बच्चों को समझाना है। हमें किसी से झगड़ना नहीं है, पर हमें किसी को से दबना भी नहीं है। दोनों चीजें। इसी सेंटेंस के ऊपर मुझे एक कहानी याद आती है कि एक राजा थे, उनके पास एक बहुत ही जबरदस्त और बहुत ताकतवर एक हाथी था। राजा जब भी जाते थे युद्ध में तो उस हाथी को सजा के ले जाते थे। वो युद्ध में इतना कौशल हो गया था कि कहाँ, कब, कैसे उसको अपने पैतरे लेना है उसे सब पता था। सारी चीज जानकारी थी उस हाथी को। और राजा उस पर सवार होकर जाते थे और जब जब उस पर सवार होकर साथ में जाते थे वो कभी नहीं हारे, हर युद्ध में जीतते चले आ रहे थे। समय के साथ साथ वो जो हाथी था वो बूढ़ा होने लगा, वो बहुत बुजुर्ग हो गया, तो राजा ने उन्हें युद्ध में ले जाना छोड़ दिया। लेकिन आज भी उस हाथी की वैसी ही सेवा और शुश्रा होती थी। राजा ने उस हाथी को अब बाहर, आसपास के महल के और किले के बाहर घूमने की भी अनुमति दे दी गई थी, पर उसके साथ कोई ना कोई सैनिक उसकी देख रेख में हमेशा रहता था। वो हाथी यूं ही स्वतंत्र घूमता था, जैसे एक रिटायर्ड हो गया है कोई व्यक्ति जो खुला रहता है, उसके ऊपर कोई बोझ नहीं रहता। उस प्रकार से वो आराम से घूमता था, लेकिन उसकी पूरी सेवा शुश्रा होती थी। उसका भोजन का, सबका ख्याल जैसे वो पहले था वैसे ही रखा जाता था। ध्यान दें मित्रों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप इस ग्रुप से, परिवार से जोड़ें। परिवार, हमारा ग्रुप का मतलब एक परिवार है और परिवार में संगठन और में शक्ति बहुत है। जिस प्रकार हम मुट्ठी बना लें तो उसमें ताकत होती है। एक एक उंगली सब अलग अलग है, किसी में ताकत नहीं है। तो ये ध्यान रखें, ये एक प्रकार का संगठन ही है। संगठन बना के हम कोई चीज को आगे बढ़ा सकते हैं और एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं। तो मित्रों, वो जो हाथी था, समझे वो हाथी कौन है मैं भी आपको बताऊंगा। वो जो हाथी था, जो एक बार टहलते टहलते किले से बाहर एक तालाब था, वहां गया और वो पानी पीने लगा। पानी पीते पीते थोड़ा सा आगे निकल गया और थोड़ा सा आगे निकलने के कारण वो कीचड़ में फंस गया। वो हाथी, उसने बहुत कोशिश की लेकिन वो हाथी वहां से निकल नहीं पाया
और वो धीरे धीरे दलदल में धीरे धीरे धंसने लगा। वो और थोड़ा नीचे चला गया, लेकिन वो निकल नहीं पा रहा था। वो सैनिक ने दौड़े दौड़े जाकर महल में इसकी सूचना दी। ये सूचना राजा तक पहुंची। राजा भी आ गए। सारे लोग मिलके, अब कोई छोटा मोटा जानवर या जीव तो था नहीं कि उसे गोदी में उठा के बाहर निकाल लिया जाए। हाथी था। कई सैनिकों को रस्से डाले गए, रस्से, कई सैनिक जाके उसको रस्से से बांध के सैनिकों ने खींचा, तब भी वो हाथी निकल नहीं पा रहा था। आज वो हाथी जो है वो हमारे सनातन धर्म से जो हमारे हिंदू भाई हैं, जो दूसरों की बोली हुई चीजों में फंसते चले जा रहे हैं और अपने आप को निकाल नहीं पा रहे हैं। अपनी शक्ति को पहचाने। मेरा कहने का मतलब है आप अपनी शक्ति को पहचाने। आप उनकी संतानें हैं जो बड़े बड़े इतिहास रच दिए हैं। आज सनातन धर्म से निकली हुई सारे धर्म हैं, तो सनातन धर्म की शक्ति को पहचाने। और मैं जो आज आपको एक मुद्रा बताने वाला हूं, जिससे लक्ष्मी जी के अगर आप दर्शन करते हैं तो लक्ष्मी माता बहुत प्रसन्न होती है। मित्रों, ये चैनल के ऊपर वीडियो पे अंत तक बने रहें, आखिरी तक बने रहें। और रोज हम कोई ना कोई एक सवाल, भले ही आपको पता हो, सरल हो, आपको ऐसा कि तो बच्चों का सवाल ऐसा लगे, लेकिन आपका काम है कि उस सवाल का जवाब देना, जिससे धीरे धीरे आपको सनातन धर्म से और कितने हमारे क्या क्या ग्रंथ हैं, कैसा है, इन सब के बारे में आपको धीरे धीरे जानकारी होगी। मैं अंत में वो सवाल आपसे जरूर पूछूंगा और आपको आके कमेंट बॉक्स में उसका जवाब देना है। तो ये ध्यान रखें कि आपको जवाब देना बहुत जरूरी है, जिससे धीरे धीरे आप अपने बच्चों को भी दिखाएं और उनसे कहें कि जवाब क्या है आप बताओ। तो धीरे धीरे वे बच्चे भी जवाब जानने लगेंगे। धीरे धीरे सनातन धर्म के बारे में, विषय में सब कुछ जानना चालू हो जाएंगे। तो मित्रों, वो हाथी जब फंसने लगा, राजा ने भी बहुत सारे प्रयास किया कि वो हाथी को उससे निकलवाएं, लेकिन वो हाथी ना निकल पाया। उसी समय में, उसी क्षण एक राजा का जो पूर्व सैनिक था, मंत्री था, वो बुजुर्ग हो चुके थे, आज वो अपनी सेवा में नहीं थे, वो वहां से निकल रहे थे। तो उन्होंने देखा कि बहुत बड़ी समस्या हो गई, हाथी फंस गया, कोई निकाल नहीं पा रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि राजा को बोले कि महाराज, मैं अगर आपको एक सलाह दूं तो अगर आप उसे माने तो हाथी निकल आएगा। तो बोले क्या सलाह बताओ, तुम तो पहले ही हमारे मंत्री रह चुके हो और आप बहुत ज्ञानी हैं, बताइए। उसने कहा कि जब हम विजयी होते हैं तो हम कैसे बाजे बजाते हैं। जब युद्ध में विजयी के जो बाजे होते हैं वो वाले बाजे इस हाथी के आजू बाजू बजाए जाएं। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि सारे बाजा जो युद्ध के बाजे बजते हैं उनको बुलाया जाए। बड़े बड़े ढोल, बड़ी बड़ी तुरी लेके सब लोग पहुंच गए और जोर जोर से बाजे बजाने, जैसे युद्ध के बाजे बज रहे हैं, जोर जोर से उस बाजों को बजाना चालू किया। और इतना बड़ा चमत्कार हुआ कि वो हाथी अपने आप उस कीचड़ में खड़ा हो गया और खड़ा होके अपनी ताकत से वो निकल के बाहर आ गया। मेरे कहानी बताने का ही मकसद है मित्रों कि आप उस हाथी से भी ज्यादा बलवान हैं। और हम जैसे लोग आप लोगों को रोज आके चैनलों के ऊपर चिल्ला चिल्ला के बताते हैं, आप जागें। मैं आपके सामने वो ढोल मंजीरे बजाने वाला ही जैसा हूं, सोचें कि जो आपको जगाना चाहता है, आपको अपनी ताकत बताना चाहता है। दरअसल वो हाथी युद्ध में हमेशा विजयी होता था और जब विजयी होता था तो जो बाजे बजते थे उसे याद थे वो बाजे। तो हमारे सनातन धर्म का जो खून आपके अंदर में दौड़ रहा है, आपको उस खून को गर्म रखना है, ठंडा ना पड़ने दें। राजनीति में हिस्सा लें, राजनीति को समझें और हमेशा एकजुट होकर रहें। सनातन धर्म, हिंदू धर्म को अब वो नहीं रहा कि वो साहू है तो वो यादव है तो वो अदर कास्ट का है। सारे हिंदू एक हैं, ऐसा मिल के रहें। और हर व्यक्ति अपनी मर्यादा जानता है। जो गुरुजन है उनके लिए वो गुरुओं के जैसा ही बिहेवियर करता है। वो चूंकि सनातन धर्मी हिंदू है, वो जानता है कि सबकी गरिमा कैसी है, उसकी स्थिति क्या है, वो अपने मन में जानता है। आपको बताने की जरूरत नहीं, आपका वो अपना भाई ऐसा सोच के उसे अपने गले लगा के रखें। हमारे एक मित्र हैं जिन्होंने SK लिखा है, उनके पूरा नाम नहीं है उसमें। उन्होंने ये पूछा था कि जो आप मुद्राएं बता रहे हैं, मैं जानना चाहता हूँ ये किस शास्त्र में लिखा है। सबसे पहली चीज है कि यही हम बताना चाहते हैं कि पूरे
भारत में सनातन धर्म में जो पूजा पाठ की विधियां चल रही हैं वो भगवान परशुराम द्वारा बनाई गई है और भगवान अगस्त, ऋषि अगस्त और उनकी पत्नी देवी लोपामुद्रा द्वारा बताई गई है। जिस प्रकार श्रीयंत्र की जो पूजा होती है, श्रीयंत्र की पूजा में दो जैसे मार्ग हैं, मार्ग उसमें कई हैं, जैसे मुख्यतः दो मार्ग है। एक है कि सृष्टि कर्म यानी बढ़ने वाला मार्ग, एक है जो जिसकी पूजा ऊपर से बाहर की ओर होती है, वो सृष्टि बनाने वाला काम, और एक होता संहार कर्म जो बाहर से अंदर की ओर जा रही, ईश्वर की ओर विलीन हो रही है। दो कर्म से उसकी पूजा होती है। भगवान परशुराम ने अपने परशुराम कल्प में भी श्री विद्या के बारे में पूरा बताया है। श्री विद्या आप वहां से क्या से होती है जान सकते हैं, लेकिन जब आप अपने श्री विद्या से दीक्षित सही गुरुओं से जब आप दीक्षा लेंगे तो उस पूजा कर्म में आपको वो सारी मुद्राएं, हर देवी देवताओं की कौन सी मुद्रा है और जो आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा करती है। मुद्राओं के विषय में तो बहुत से पब्लिकेशन ने मुद्रा विज्ञान करके छाप दिया है, वो भी उपलब्ध है। लेकिन जब आप विधि से करते हैं, जब आप विधि से उसको जानते हैं, किसी आश्रम में रह के या अपने गुरुजनों से उस पूजा कर्म को कैसे करना है वो जब जानते हैं, तब आप ये जानेंगे कि कौन सी जगह में किस मुद्रा का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हमारे नॉर्थ साइड की जो पूजाएं हैं, इसमें अगर हम बोलते हैं पुष्पम समर्पयामि, तो वो पुष्प उठाते हैं और भगवान पे चढ़ा देते हैं। लेकिन यही भगवान परशुराम के द्वारा जब बताई गई जो विद्या है, परशुराम कल्प में है, जब भी हम फूल चढ़ाते हैं तो उसको त्रिखंड मुद्रा से चढ़ाते हैं। अब त्रिखंड मुद्रा क्या है, ये देखिए, त्रिखंड मुद्रा है, 3 खंड है। इसमें एक सफेद फूल, ये वाली उंगली में सफेद फूल, इस उंगली में पीला फूल और ये वाले अंगूठे के साथ में लाल फूल, और ये बीच में खाली जगह है। इस पूरी खाली जगह में विभिन्न प्रकार के अलग फूल चढ़ा के इसको देवी देवता या किसी भगवान को ऐसा चढ़ाया जाता है। तो लेकिन नॉर्थ साइड में ये ज्यादा प्रचलन में नहीं है। तो मित्रों, जब आप सही विधि से कोई केवल आप चूंकि पुस्तकें उपलब्ध हैं, तो हमारे कई भाई हैं, ब्राह्मण भाई हैं, वो उसे उठाते हैं। पढ़ना संस्कृत आता है इसलिए वे पढ़ लेते हैं और वो ठीक ढंग से पूजा करवाते हैं, विधि से करवाते हैं, लेकिन उनको उस बुकों में मुद्रा का कोई भी विज्ञान नहीं है। जब आप गुरुओं से, अपने गुरु से सही पैटर्न में दीक्षा लेते हैं, एक एक यंत्र, एक एक उसकी अलग अलग दीक्षाएं होती हैं। जैसे ओम आइम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे, आप हर नवरात्र में ये जाप करते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि ओम आइम कहाँ है आपके शरीर में, आइम, ओम आइम ह्रीम क्लीम कहाँ है, चामुंडाय विचे आपके शरीर के अंदर कहाँ है, और वो वहां पर ही जो मैं शब्द बोल रहा हूँ वो उस एरिया, उस पॉइंट के ऊपर में ही वाइब्रेट करेगा। और जब आपको ये पता चल जाए कि आपके शरीर के अंदर ये मंत्र कहाँ मौजूद है, और उन अंकों के साथ में, उन शब्दों के साथ में जब आप ध्यान करते हुए वह उसी प्रकार जैसे आप ओम आइम बोलेंगे, तो आइम कहाँ है आपके शरीर में, आप वहां ध्यान करें। ओम आइम ह्रीम कहाँ है, ओम आइम ह्रीम क्लीम कहाँ है, चामुंडाय विचे कहाँ है। जब आप ऐसा ध्यान करेंगे तो आपके शरीर के अंदर वो ऊर्जाएं चालायमान चालू हो जाएंगी, आपके शरीर में वो यंत्र का निर्माण हो जाएगा। और उसमें कौन सी मुद्रा दिखानी है, कहाँ पे दिखानी है, ये आज नॉर्थ साइड में जब हम बताते हैं तो वो कहते हैं कि भगवान का आवाहन करते हैं, आवाहन मंत्र पढ़ के फूल चढ़ा, लेकिन आवाहन की कुल 7-8 मुद्राएं हैं कि हम आवाहितो भव, संस्थापिता भव, सन्निधि भव, अवकुंठिता भव, ऐसे कई उसके अलग अलग कौन कौन सी मुद्राएं हैं। ऐसे 5 से 7 मुद्राएं होती हैं जिनको अब जैसे लक्ष्मी जी, मैंने लक्ष्मी जी की कुंजी वाला मंत्र आपको पहले ही यह मुद्रा बता चुका हूं। आज मैं आपको माता लक्ष्मी के हम दर्शन जब करते हैं, श्री यंत्र के दर्शन करते हैं, और जब हम श्री सुक्त का पाठ करते हैं, उसके बीच में हमने जो लक्ष्मी की कुंजी बताए हैं, कुंजी मुद्रा, लेकिन आज मैं आपको ऐसी मुद्रा बताने वाला हूं जिससे आप माता लक्ष्मी के दर्शन करते हैं तो माता लक्ष्मी बहुत ज्यादा प्रसन्न होती है। बहुत सरल मुद्रा है। आपको ये जो 3 उंगलियां हैं, ये तर्जनी को थोड़ा पीछे की ओर
और ये जो 3 उंगलियां इनको हल्का सा अंदर की ओर मोड़ेंगे और ये अंगूठे को स्ट्रेट पीछे की ओर रखेंगे। वैसे ही आप ये उंगलियों को भी ऐसे ही रखेंगे और देवी को इस प्रकार से, देवी ये दोनों हाथ के बीच से आप देवी लक्ष्मी को देखेंगे और श्री यंत्र को देख के जब आप श्री सूक्त का पाठ करेंगे तो श्री सूक्त का पाठ आपका बहुत ज्यादा फलकारी हो जाएगा। मैंने इसलिए आपको बताया कि हम खास तरीके से शरीर को मोड़ते हैं, उंगलियों को एक खास तरीके से मोड़ते हैं और वो खास तरीके से मोड़ने मात्र से जब आप ये 3 उंगलियां मोड़ कैसे करते तो अंगूठे को अंदर की ओर, हल्का सा अंदर की ओर रखेंगे, ऐसा मोड़ लेंगे, देख लीजिए साधारण है। और इसको इस प्रकार से दिखा कि ये दोनों अंगूठे के बीच में जो स्पेस बना है, इस स्पेस से आपको देवी माता लक्ष्मी के दर्शन करना है। आप अगर महालक्ष्मी नमः भी बोलते हैं अगर इसे बोल के, तो महालक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। मित्रों, जब भी आपके घर में माता लक्ष्मी की फोटो, विग्रह रखा हुआ है या कोई देवी की फोटो है या मूर्ति रखी है, उसके सामने में एक आईना जरूर रख दें। आईना रखने से माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है, क्योंकि हर देवी देवता को प्रसन्न करने का एक खास तरीका है। जिस प्रकार से भगवान विष्णु श्रृंगार से प्रसन्न होते हैं, अगर आपको देवी जगदम्बा, देवी दुर्गा की अगर आराधना करना है तो आपको स्तुति करनी पड़ेगी। देवी माता की स्तुति से देवी प्रसन्न होती है। भगवान सूर्य को अगर आपको प्रसन्न करना है तो आपको सूर्य जो वो है प्रणाम, सूर्य प्रणाम है, तो आप उस प्रणाम, हाँ, सूर्य नमस्कार करेंगे। और अगर आपको भगवान शिव को प्रसन्न करना है, भोलेनाथ को प्रसन्न करना है, तो आपको जल का अभिषेक करेंगे, जल से अभिषेक करेंगे तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। और मित्रों, भगवान विष्णु जी को जब आपको प्रसन्न करना है तो भगवान विष्णु को श्रृंगार बहुत पसंद है। जब आप भगवान विष्णु के नामों को पढ़ते हुए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए और भगवान विष्णु को सुंदर सुंदर आभूषणों और उनके विग्रहों को खूब अच्छी तरीके से जब सजाते हैं तब भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। वैसे ही हर देवी देवता का अपना प्रसन्न करने का एक खास चीज है, खास फल है, उनको क्या पसंद है, इनके ऊपर भी हम धीरे से वीडियो लेके आएंगे। हमारे जो भाई SK जिन्होंने पूछा था कि इसका कोई ग्रंथ है क्या, जब आप सही पैटर्न से इसे किसी गुरुकुल में या कोई गुरु से जिनको ये सारी विद्याएं पता हो, उन विद्याओं से वाले गुरु से जब आप सीखेंगे तब आपको इसकी पूरी मुद्राएं भी पता चलेंगी और आपको इसके बारे में पूरा विस्तृत नॉलेज भी मिलेगा। क्योंकि गणपति की इतनी मुद्रा है, भगवान गणेश की पूजा करना है तो उसकी खड़ग मुद्रा है, उनकी पाश मुद्रा है और मूषक मुद्रा है, इस प्रकार एक दंत मुद्रा है। तो ऐसे अलग अलग भगवान गणपति की, मैंने आपका SK भाई जो हमारे हैं उनके उसमें जाके मैंने देखा था, उन्होंने पूजा पाठ करते हैं वे, शायद उन्होंने गणपति की पूजा करते हुए अपना एक वीडियो डाला है। तो भगवान गणपति की पूजा करने से भी वो हमारा भगवान गणपति का मूर्ति विग्रह कैसे ले जब हम स्थापना करते हैं, ये वाला वीडियो भी हमारे आचार्य मनोज त्रिवेदी वाले YouTube चैनल पर डाला है। मित्रों, इसे देखें, इसका अनुसरण करें और वो हाथी जो अपनी ऊर्जा को नहीं पहचानता, वो हाथी जो अपनी शक्ति को नहीं पहचानता, मैं आपके सामने रोज नित नए वीडियो लेके आता हूं और आपको ये बताना है कि आप अपनी शक्ति को पहचाने, अपने पुराना जो हमारे वेद हैं उनमें छुपी हुई जो हमारे राज हैं उनको पहचाने। आज का प्रश्न है कि हमारे कितने वेद हैं, तो कृपया कमेंट बॉक्स में आके जितने भाई आपको पता है बहुत सरल प्रश्न उत्तर होगा, आप हजारों बार, लेकिन आप अपने घर में बच्चों से भी पूछें इसको कि हमारे कितने वेद हैं और उनके क्या नाम हैं। तो कमेंट्स बॉक्स में आके मैं हर भाई से अनुरोध करता हूं कि कमेंट्स बॉक्स में आके अपने वेदों के नाम, कितने वेद हैं और वो कौन कौन से हैं, उसका नाम जरूर लिखें। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे मित्रों।